Good morning students. My name is Dr. Anita Pal. Here we will study introduction of matter. You all know matter exists in different physical forms. Example solids, liquids and gases. One form can be converted into another form and matter expands on heating and contracts on cooling. ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं मैटर्स क्या है, हमें डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में मिलते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस की फॉर्म में। और ये फॉर्म क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है या कन्वर्ट होती रहते हैं। ठीक है, एंड मैटर्स क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं हीटिंग में और कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं कूलिंग में। ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम अपने चारों ओर कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, माउंटेन, रॉक्स, चेयर, टेबल, बुक्स, हाउसेज एक्सेट्रा। इतनी सारी चीजें हम देखते हैं अपने चारों ओर। दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज की होती हैं, है ना। ठीक है, तो इनमें से कुछ क्या होती हैं, लिविंग थिंग की होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग की होती हैं, कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ मैन मेड्स होती हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी क्या है, हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि ये सभी चीजें किससे मिलकर बनी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मैटर से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर से जब मिलकर बनी है, तो मैटर इज नॉट ओनली व्हाट वी कैन सी और टच, बट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन अवर अर्थ और यूनिवर्स। ठीक है, मैटर्स केवल वही चीज नहीं है जिसे हम देखते हैं या फिर टच करते हैं, वो सारी चीज मैटर से मिलकर बनी होती है, जो कि हमारी अर्थ पर या हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैटर। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैटर लिविंग नॉन लिविंग थिंग से मिलकर ही बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है कि देखिए, जैसे इसमें आपका क्या हो गया, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग से मिलकर मैटर बने हैं। लिविंग थिंग में क्या आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। नॉन लिविंग थिंग में नेचुरल एंड मैनमेड चीजें आती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझिए बेटा। जैसे प्लांट्स में आपका मैंगो ट्री एंड रोज आ गए, एनिमल्स में आपकी ह्यूमंस, कैट, हॉर्सेज आ गए, कोई भी एनिमल आ सकते हैं। ठीक है, जितने भी सारे के सारे एनिमल्स नेचुरल तरीके में क्या आते हैं, सिल्क, फ्रूट, वाटर, ये क्या है, नेचुरल मैटर्स हैं। ठीक है, मैन मेड में आपका आगे वो चीज आते हैं जिसे हम बनाते हैं, जैसे मेडिसिन, ग्लास, सोप्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है नेचर कैसा होता है मैटर का, नेचर ऑफ मैटर। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिफरेंट काइंड के मैटर्स की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जितनी तरह के मैटर होंगे उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ डेफिनेट मास। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि मैटर के पास क्या होता है, अपना एक ऑक्यूपाई स्पेस होता है और अपना ही एक डेफिनेट मास होता है। ठीक है, तो अब मैटर की डेफिनेशन कैसे बन जाएगी कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास अपना मास है और जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, अब मैटर का अपना एक कॉम्पोजिशन होता है, वो क्या है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कि जो एटम है वो क्या है, सबसे छोटी यूनिट है किसकी, मैटर की, जो कि एग्जिबिट करती है प्रॉपर्टीज को, किसकी, मैटर की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करती है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस दैट इज यूजुअली सराउंडेड बाय वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम है वो किस में कंसिस्ट रहता है, सेंट्रल न्यूक्लियस में कंसिस्ट रहता है, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, वन और मोर इलेक्ट्रॉन सराउंडेड रहते हैं। एंड ईच इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज होता है और कंटेन करता है वन और मोर रिलेटिवली हैवी पार्टिकल्स को, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, and they are very small in size and we cannot see atoms, but they are responsible for any physical or chemical reactions of matter। ये क्या है, दे बहुत छोटे होते हैं साइज में, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी तरह की फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, जैसे टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर एंड टू फॉर्म अ माइन्यूट पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एटम्स क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, एंड अ मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड और डिफरेंट काइंड। ठीक है, मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है एटम से, वो एक तरह के भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग तरह के एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे वो 2 तरह के 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, दूसरे ऑक्सीजन का एटम हो गया, दोनों जब आपस में रिएक्शन की तो क्या बना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हम डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम हो गया, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एटम आ गया, फिर से हाइड्रोजन एटम आ गया। तो यहाँ पे 2 सेम एटम कौन से हैं, हाइड्रोजन एटम है, और ऑक्सीजन एटम यहाँ पे डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इन तीनों की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल विद 2 टाइप्स ऑफ एटम्स। क्लियर। अब क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स आता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, किसके कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम, दिस फोर्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन करते रहते हैं बिकॉज दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या करते रहते हैं, हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम विच इज कॉल्ड इंटर पर्टिकुलर और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और गैप। और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं कैन ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन बिगर पार्टिकल्स। ठीक है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसको स्मॉलर पार्टिकल जाके फिल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या कर रहे हैं, हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें हम ऐड कर दें 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर और उसे हम स्टेयर करें तो जो शुगर होती है वो डिसअपियर हो जाती है, बट द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास डज नॉट राइज, नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। तो इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिडंट इंक्रीज, तो वॉल्यूम भी वाटर का नहीं बढ़ा। तो बट वेयर डिड द शुगर पार्टिकल डिसअपियर, तो कहाँ गायब हो गई चीनी, कहाँ गई, कि शुगर पार्टिकल्स आर एडजस्ट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल में एडजस्ट हो जाती है। मीन्स दिस शोज दैट देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप है वाटर मॉलिक्यूल्स में, उसमें कहाँ शुगर मॉलिक्यूल जाके क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।